बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात हम सबसे पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान में जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है उनके हवाले से। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अभी तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, सूरत हाल ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रही है और मज़ीद कोई 2-4 दिन 5 दिन और भी ऐसे हालात रह सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं अपने जो सैलाब ज़दगान भाई हैं उनके लिए, और जितनी मुमकिन हो सके उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, कई कीमती जानें चली गई, इस सैलाब की नज़र हो गई। उनके पास खाने पीने के लिए कोई अशिया नहीं है, वो बेयारो मददगार है, ना उनके पास छत है, ना कोई खाने पीने की अशिया हैं। और जितनी मुमकिन हो सके पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भाई और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इनकी सपोर्ट करें, इनकी मदद करें। और तमाम जो पार्टीज़ हैं वो बिला तफरीक अब तो उन्होंने सब ने वहाँ पे विज़िट करने शुरू कर दिए हैं। हुकूमती पार्टी है चाहे अपोजिशन की पार्टी हैं, तमाम जो पार्टियाँ हैं वो उन्होंने वहाँ के विज़िट करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले जमात इस्लामी ने वहाँ के विज़िट किए, वहाँ पे वो खैमे दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। और जमात इस्लामी का हमेशा ये वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा जब भी मुल्क में कोई डिज़ास्टर आया है तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। इसी तरह दीगर जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो सारी भरपूर तरीके से इसमें अपना रोल अदा कर रही हैं और करना भी चाहिए। इसी तरह जो सियासी पार्टियाँ हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या काफ लीग है या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये सारी पार्टियां भी अपने तय सारी कोशिश और काविश कर रही हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, इस मुश्किल की घड़ी में सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी डेरा गाजी खान का विज़िट किया, सूरत हाल वो देख रहे हैं और उन्होंने अपील भी की है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से और अपनी पार्टी की आदत से और पार्टी के जो जितने भी उनके कारकुन हैं उनसे कि वो बढ़ चढ़ कर कैंपिंग करें, लोगों की मदद करें जितनी मुमकिन हो सके। इसी तरह जो हुकूमत है, हुकूमत ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें, क्योंकि डिज़ास्टर आ गया है, मुश्किल हालात हैं, तो उसमें साथ देना बनता भी है। खा हम उनको वोट का हक़ नहीं दे रहे, लेकिन हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जब हम पे कोई मुश्किल आती है तो मुश्किल की घड़ी में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे वो भाई हैं, हमारे मुल्क के हैं, हमारे मुल्क के बासी हैं, हम उनके भाई हैं, वो हमारी हर मुमकिन मदद करते हैं। ये तो हुकूमत भी बनता है कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, उनको अगर वोट का हक़ नहीं मिला तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये इस क्रूशल पीरियड में, इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ देना बनता है। दूसरी बात आज हम करेंगे दहशतगर्दी की FIR राना सनाउल्लाह के ऊपर भी दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये थाना फैक्ट्री एरिया गुजरात में दर्ज हुआ है। और जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर FIR हुई, इसी तरह आज राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। लेकिन राना सनाउल्लाह की जो बातें हैं और जो इमरान खान की बातें हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान साहब ने जो कहा वो भी आपने सुना, और जो राना सनाउल्लाह ने कहा वो आपको मैं, इमरान खान साहब ने कहा उस पर 780 लगी, दहशतगर्दी की FIR दर्ज होगी। उसने ये कहा था, उन्होंने पुलिस को कहा था कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह उन्होंने जो ज़ेबा चौधरी जो जाई थी उनको कहा था कि ज़ेबा चौधरी आप भी याद रखना कि हम आप पे कार्रवाई करेंगे। इतने अल्फाज कहे थे इमरान खान साहब ने और उन पे 780 की FIR दर्ज हो गई थी। अब वो अबूरी ज़मानत पे है, अबूरी ज़मानत पे 25 तारीख की थी उनकी, और 25 के बाद उनको यकम तक फिर टाइम मिल गया अबूरी ज़मानत का। और लेकिन जो राना सनाउल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो जजों के हवाले से किए थे कि जज जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं हम इनका घिराव करेंगे, अदालतों का घिराव करेंगे। और उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी को भी धमकियां दी कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब आपने यहाँ पे काम करना है, अगर और आपने काम करना है तो हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है। इस तरह की संगीन नवीयत की धमकियाँ दी गई थी। इमरान खान के बयानिए और इस बयानिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन बहरहाल
दोनों पे FIR दर्ज हो चुकी है। 780 की FIR इमरान खान साहब के ऊपर भी हो गई है और राना सनाउल्लाह के ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है। तो ये FIR का सिलसिला चल निकला है दोनों पार्टियों की तरफ से। न जाने ये कहाँ जाके रुकेगा, कौन इनको में भी एप्लीकेशनें मूव हो गई हैं, कोई नून लीग के ख़िलाफ़, इसी तरह सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और दीगर जितने भी रहनुमा उनके अल्फाज बोलते रहे थे, मुल्की दीगर जो बातें करते रहे थे, उनके हवाले से FIR दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और वो सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब से उसकी इब्तदा हुई है। आबद शेर अली साहब जो MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, टिकट मिला हुआ है उनको नून लीग के वो कैंडिडेट हैं, पहले भी MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक कल अजीब सा बयान दिया है जिस पे लोग सोचो विचार में पड़े हैं कि ये कैसा बयानिया दे दिया, कैसी स्टेटमेंट उसने दे दी। उसने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उसने स्टेटमेंट जारी कर दी कि ये जो बिजली के इतने भारी भरकम बिल आए हैं, हम तो इस आवाम के साथ खड़े हैं, हम ये जो लाइनों में लग के खड़े हैं ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ये वोटर हैं, ये उस वोटर हैं। तो जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो वफाकी हुकूमत उसको एक्शन लेना चाहिए कि इतने भारी भरकम गरीब आवाम को बिल जो भेज दिए हैं 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार तक जो बिल भेज दिए, ये कहाँ से पे करेंगे। तो उन्होंने तनकीद की है अपनी आपको पता ही है कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ने का ये एक स्टंट, मुख्तलिफ स्टंट छोड़ने पड़ते हैं ना इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि आपको वोट मिल जाएँ। और उसके लिए वो ये सारी बातें क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि आवाम अब बड़ी बाशऊर हो चुकी है। आवाम को बिल्कुल पता है कि ये जो सारा सिस्टम हुआ, ये हुकूमत की जो तब्दीली हुई, इसमें आपकी मशावरत थी, आप सारे लोग इसमें शामिल थे। एक शख्स पे आप दोष नहीं दे सकते कि ये सारी जो पॉलिसी थी ये तो शहबाज शरीफ साहब की थी और हम बरी ज़िम्मा इसमें, ऐसा हरगज़ नहीं है। आप इस सारे सिस्टम का हिस्सा थे। आपकी वजह से आज महंगाई नुक्ता अरूज पे पहुंच चुकी है। 42% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, चीनी महंगी है, घी महंगा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वो आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं। और उस पर आप क्या रिलीफ़ दे रहे हैं। ऊपर से आपने कोई रिलीफ़ का ऐलान किया है तो साथ ही 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से फिर बिजली महंगी कर दी। ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी। पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता है लेकिन आप यहाँ पे महंगा दे रहे हैं। तो ये जो आबद शेर अली साहब ये जो आप बयानिए दे रहे हैं, इन पे आवाम नहीं जाने वाली। आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। आवाम को जो आपने तोहफ़ा दिया है, जो आपने सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि हम तो महंगाई की वजह से इमरान खान को हटा रहे हैं, महंगाई मार्च भी आपने निकाला था ना, याद है हमें, आपको भी याद होगा। और उसमें हमज़ा और मरियम साहिबा ने महंगाई मुकाव मार्च का ऐलान किया था और स्टेटमेंटें भी उन्होंने ये दी थी कि ये हम महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च निकाल रहे हैं। और महंगाई अपने अरूज को पहुंच चुकी है क्योंकि इमरान खान साहब ने महंगाई बहुत कर दी है। लेकिन वो सारा हुकूमत चेंज भी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हासिल हुआ। महंगाई इमरान खान साहब के दौर में थी लेकिन इस हद तक तो ना थी जिस हद तक अब पहुंच चुकी है। अब तो आवाम कहाँ से बिल पे करेगा। बिजली के 2 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, जिसका 4,000 बिल आता था उसका 45,000 बिल आ रहा है। तो आबद शेर अली साहब, आवाम इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है जितनी जल्दी आप बनाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।